हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपका 17/2025 के लिए और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए है। और इसमें आपका समय दिया है 1 घंटा, पूर्णांक रहेंगे 100। और ये सेट कौन सा है आपका? सेट ए। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड, इसके आवश्यक निर्देश। आवश्यक निर्देश कह दिए, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट के गोले में ही भरें। फिर दूसरा दिया है टाइब्रेकर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है, इसके अंक पृथक हैं। तो बच्चों, आपकी जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए ये आपकी परीक्षा में संभवतः आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरे कितने 100 प्रश्न बताऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न 100 हैं और इसके टाइब्रेकर प्रश्न है, टाइब्रेकर प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम जो हमारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र 2025 जो किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। इसका प्रश्न नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, साधक को होना चाहिए। ए नंबर तत्वदर्शी, बी नंबर विद्वान, सी नंबर तपस्वी और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न क्या है? तनाव मुक्त जीवन हेतु व्यक्ति में होनी चाहिए। ए नंबर ईमानदारी, बी नंबर संयमशीलता, सी नंबर सुव्यवस्था और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? सदाचरण का जिससे आशय है। ए नंबर स्वार्थता, बी नंबर श्रेष्ठता, सी नंबर शत्रुता और डी नंबर विश्वासघात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर श्रेष्ठता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। मानव जीवन में सबसे मूल्यवान है। ए नंबर चरित्र, बी नंबर धन, सी नंबर स्वास्थ्य और डी नंबर पद प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर चरित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। संसार में जिस मनुष्य को मनोवांछित वस्तु मिलती है। प्रश्न क्या है आपका? संसार में किस मनुष्य को या जिस मनुष्य को मनोवांछित वस्तु मिलती है तो वो कौन सा होता है? ए नंबर अकर्मण्य को, आलसी को, परिश्रमी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर परिश्रमी को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 6 है, गीतांजलि के लेखक गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की विशेषता थी। ए नंबर कवि, बी नंबर दार्शनिक, सी नंबर लोकसेवी और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ABC। ठीक है, क्या है प्रश्न? क्या था? गीतांजलि के लेखक गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की विशेषता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। रविन्द्रनाथ टैगोर को उसके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उसके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार मिला था 1913 में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। तत्कालीन भारत सरकार ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सर की उपाधि से। किसकी? सर की उपाधि से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होती हैं? प्रश्न क्या है? सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होती हैं? ए नंबर 11, बी नंबर 5, सी नंबर 12 और डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है? 12 राशियों में से प्रथम राशि के लिए सूर्य मंत्र है। प्रश्न क्या है आपका? 12 राशियों में से प्रथम राशि के लिए सूर्य मंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ओम मित्राय नमः। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। अजवाइन जिसमें लाभप्रद होती है। ए नंबर अपच, बी नंबर सर्दी जुकाम, सी नंबर ठंड और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? वे महान क्रांतिकारी जो ब्रिटिश हुकूमत से क्षमा मांगने के बजाय मृत्यु से आलिंगन करना स्वीकार किया। ए नंबर मंगल पांडे, बी नंबर चंद्रशेखर आजाद, सी नंबर चित्तू पांडे और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न क्या था? वे महान क्रांतिकारी जो ब्रिटिश हुकूमत से क्षमा मांगने के बजाय मृत्यु से आलिंगन करना स्वीकार किया। तो चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत से क्षमा मांगने के बजाय मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है? ये आपका प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, छत्रपति शिवाजी के जीवन में शौर्य, धैर्य और संस्कृति के रक्षक के महान गुण जिन्होंने स्थापित किए। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन के बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
पहला ऑप्शन है पिताजी शाहजी, दूसरा मामा जादव राव, सी नंबर माता जीजाबाई और डी नंबर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर माता जीजाबाई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। जिस पशु का दूध पौष्टिक, गुणकारी, औषधि गुणों से भरपूर, सुपाच्य और आरोग्यवर्धक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बकरी, बी नंबर भैंस, सी नंबर ऊँटनी और डी नंबर गाय। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर गाय। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध जिन विकारों को नष्ट करने वाला होता है, वात, पित्त, रक्त विकार, एबीसी तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न क्या है आपका? रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रमुख शिष्य थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे स्वामी विवेकानंद भी है कहते हैं। तो यह आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? महाराज युधिष्ठिर का जहाँ राजसूय यज्ञ हुआ, ए नंबर कुरुक्षेत्र, बी नंबर द्वारिका, सी नंबर इंद्रप्रस्थ और डी नंबर मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। राजसूय यज्ञ में अतिथियों के झूठी पत्तलें उठाने का कार्य जिन्होंने उसमें अपने जिम्मे किया लिया। प्रश्न क्या है? देखिए इसमें पूछा है आपसे, राजसूय यज्ञ में अतिथियों की झूठी पत्तलें उठाने का कार्य जिन्होंने अपने जिम्मे लिया, किसने लिया था? ए नंबर श्री कृष्ण, बी नंबर नकुल, सी नंबर दुर्योधन और डी नंबर भीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा डी नंबर भीम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से जहाँ चरण नहीं रखना चाहिए। प्रश्न क्या है आपका? गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से जहाँ चरण नहीं रखना चाहिए, ए नंबर देवालय में, बी नंबर राजदरबार में, सी नंबर कुमार्ग में और डी नंबर सभागार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर कुमार्ग में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। कोणार्क का सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है, ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर ओडिशा, डी नंबर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। चलिए प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है? सिंधु घाटी वासियों के आय के स्रोत हैं कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी तीनों। जो सिंधु वासियों के आय के स्रोत प्रमुख हैं, कृषि भी है, पशुपालन भी है और शिल्प व्यापार भी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचनाकार हैं, ए नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर श्यामलाल गुप्ता, सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी नंबर मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर श्यामलाल गुप्त। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचनाकार कौन कहलाए या कौन है? तो ये है श्यामलाल गुप्त। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है। प्रश्न क्या है आपका? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर देशांतर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। गुणग्राही, दोष रहित और हंस वृत्ति वाला था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है आपका गुणग्राही, दोष रहित और हंस वृत्ति वाला था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भरत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या दिया है? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत के एक एक कील का काम करेगी, कहा था, किसने कहा था? ए नंबर लाजपत राय, बी नंबर चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल ने और डी नंबर अशफाक उल्लाह खान ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लाला लाजपत राय। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये प्रसिद्ध कथन लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान कहा था। उन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते हैं। प्रश्न क्या है? आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते हैं, ए नंबर अनुदार, बी नंबर सहनशील, सी नंबर उदासीन और डी नंबर कटु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अनुदार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों में जिस लिपि के अक्षर मिलते हैं, तो किस लिपि के अक्षर मिलते हैं? पाषाण युग के मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें किस लिपि के अक्षर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर प्राकृत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, ए नंबर कुंडमग्याम, बी नंबर लुम्बिनी, सी नंबर पावापुरी और डी नंबर काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पावापुरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। चलिए प्रश्न नंबर 29 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है चीनी यात्री वैन सांग जिसके शासनकाल में भारत आया।
ए नंबर हर्षवर्धन, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर कनिष्क और डी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हर्षवर्धन के। चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप आंसर बता देंगे हर्षवर्धन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। भारतीय ज्योतिष पंचांग में सप्ताह के दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ग्रह नक्षत्रों के। भारतीय ज्योतिष पंचांग में सप्ताह के दिनों के नाम किसके अनुसार? ग्रह नक्षत्रों के अनुसार रखे गए। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, तो किसकी थी? ए नंबर छत्रपति शिवाजी, बी नंबर सम्राट अशोक, सी नंबर सम्राट हर्षवर्धन और डी नंबर कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर छत्रपति शिवाजी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में दिया है वैदिक काल में पशुपालक कहलाता था। ए नंबर गोप, बी नंबर गवाल, सी नंबर गौरक्षक और डी नंबर चरवाहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर चरवाहा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। क्या है प्रश्न नंबर 33? जिनके द्वारा विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया, किनके द्वारा विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया? ए नंबर राजा भोज, बी नंबर कनिष्क, सी नंबर निम्बकाचार्य और डी नंबर विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर विक्रमादित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? भगवान बुद्ध का जहाँ प्रथम उपदेश हुआ। प्रश्न क्या है आपका? भगवान बुद्ध का जहाँ प्रथम उपदेश हुआ। ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर गया, सी नंबर सारनाथ और डी नंबर कुशीनगर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सारनाथ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रश्न क्या है आपका? सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया, तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, शिवलिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ब्राह्मी। स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो क्या उपयोगी है? तो आप उत्तर बता देंगे ब्राह्मी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। भारतीय संस्कृति में जिनके प्रति असीम श्रद्धा है। ए नंबर गायत्री, बी नंबर गौ, सी नंबर गंगा गीता और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। भारतीय संस्कृति में जिनके प्रति असीम श्रद्धा है, तो गायत्री के प्रति भी है, गौ के प्रति भी, गंगा और गीता के प्रति भी। तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण जिस स्थान पर हुआ था। ए नंबर श्रावस्ती, बी नंबर बोधगया, सी नंबर काशी और डी नंबर कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कुशीनगर। आपका प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 39। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 39 क्या दिया है। ये आपका प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 में दिया है सिंह शावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था। प्रश्न क्या है आपका? सिंह शावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था। तो ए नंबर ध्रुव, बी नंबर लव, सी नंबर कुश और डी नंबर भरत। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर भरत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में जिस नाम से पुकारा जाता था। ए नंबर छबीली, बी नंबर मनु, सी नंबर गुड़िया और डी नंबर सोनू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से जिस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका सही नाम आ जाएगा आपका बी नंबर मनु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। महाराज रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। प्रश्न क्या है? महाराज रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया, किसने किया था कोहिनूर का हीरा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हरि सिंह नलवा ने। महाराज रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा आपका सी नंबर हरि सिंह नलवा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। ज्ञानेंद्रियां हैं। ए नंबर आग, बी नंबर नाक कान, सी नंबर जीवा त्वचा और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। जिसमें विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। किसमें विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है? ए नंबर आम, बी नंबर आंवला, सी नंबर बेर और डी नंबर हरी टिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आंवला। आंवला में क्या होता है? विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। चलिए प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। ए नंबर अमीर खुसरो, बी नंबर चंद्रवरदाई, सी नंबर बिहारी और डी नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रवरदाई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। ए नंबर प्रयागराज, बी नंबर मदुरै, सी नंबर देवप्रयाग और डी नंबर विष्णु प्रयाग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्रयागराज। सॉरी, क्या कह रहा है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है, तो ये आ जाएगा आपका सी नंबर देवप्रयाग।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने पर जो संवत चलाया, तो कौन सा संवत चलाया था उन्होंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर शक संवत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। जिस योग क्रिया में प्राणवायु को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता है उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्राणायाम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है, सभी से सदैव व्यवहार करना चाहिए। ए नंबर प्रेम दया का, बी नंबर सेवा सहयोग का, सी नंबर आदर सम्मान का और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या है, गुप्त काल में जिन शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाने लगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त एवं विक्रमादित्य। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं संयमी, सदाचारी, मिताहारी, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है, प्रश्न क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 24 अक्टूबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या है, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध में योद्धा थे, ए नंबर युधिष्ठिर, बी नंबर भीम अर्जुन, सी नंबर नकुल सहदेव और डी नंबर ए बी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ए बी दोनों, क्योंकि कुंती पुत्र कौन थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 53। यह आपका प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 53 दिया है, पढ़िए प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका, मौर्य शासक अशोक को, प्रश्न क्या है, मौर्य शासक अशोक को अन्य जिन नामों से जाने जाते हैं, अशोक महान, देवान, प्रियदर्शनी, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। चैत्य का संबंध जिस धर्म से है, प्रश्न क्या है आपका, चैत्य का संबंध किस धर्म से है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिख से, जैन से, यहूदी से, इस्लाम से। और चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह एक प्रकार का बौद्ध पूजा स्थल का प्रार्थना कक्ष होता है। तो इसमें से वैसे तो इसका सही आंसर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं आएंगे, कोई तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह एक प्रकार का बौद्ध पूजा स्थल का या प्रार्थना कक्ष है, तो यहाँ से इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं है, तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर मंडल मिश्र, जो क्या है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर काठमांडू। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है, प्रश्न क्या है, प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है, ए नंबर पूर्ण, बी नंबर आधा, सी नंबर 0 और डी नंबर आधे से अधिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 0। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या है, सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है, ए नंबर नंद सम्राट को, बी नंबर महामात्य राक्षस को, सी नंबर चाणक्य को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चाणक्य को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। हिमालय से निकलने वाली नदी जो भागीरथी कहलाई, ए नंबर यमुना, बी नंबर अलकनंदा, सी नंबर गंगा और डी नंबर मंदाकिनी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर गंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले ऋषि थे, तो शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था 628 ईस्वी में। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के उपयोग से के नियमों को प्रतिपादित किया, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ब्रह्मगुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई, प्रश्न क्या है, वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर संस्कृत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या दिया है, प्रश्न, संत कबीरदास जिनके शिष्य थे, प्रश्न क्या है, संत कबीरदास जिनके शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रामानंद के। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। संत कबीर ने जिन सामाजिक दोषों का विरोध किया, ए नंबर जाति पाति, बी नंबर पाखंड, सी नंबर अंधविश्वास और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नेपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। माता सीता के पुत्र लव कुश की शिक्षा दीक्षा जिनके आश्रम में संपन्न हुई थी, किसके आश्रम में संपन्न हुई थी? माता सीता के पुत्रों लव और कुश की शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। चलिए प्रश्न नंबर 67 में क्या दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 67 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 67 का प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक हैं। प्रश्न क्या है आपका? आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में को बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 क्या है? गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे। ए नंबर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, बी नंबर सत्याग्रह, सी नंबर अहिंसा और डी नंबर ए बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु वो क्या थे? अस्त्र थे। तो यहाँ पे क्या थे अस्त्र उनके? सत्याग्रह और अहिंसा। तो इसका सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ए बी दोनों, और सत्याग्रह। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे। तो कौन से अस्त्र थे? तो वो थे अहिंसा के। कौन सा था अस्त्र? अहिंसा का आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम। तो इसका सही नाम आ जाएगा आपका डी नंबर मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। महादेवी वर्मा को उनकी जिस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न क्या है आपका? महादेवी वर्मा को उनकी जिन कृति पर ज्ञान, तो ये उनकी कृति थी ए नंबर यामा। जिस कृति पर, किस कृति पर? यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान थे। प्रश्न क्या है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान थे। किसके विद्वान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अर्थशास्त्र एवं न्यायशास्त्र के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? निकोटीन, आर्सेनिक, कोलतार, कार्बन मोनोऑक्साइड और एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया अपने जीवन में जिसे सबसे मूल्यवान मानते थे। तो किससे मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर स्वास्थ्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74। आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। चलिए प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया हुआ है? स्वर्णद्वीप समूह के सुमात्रा देश का प्राचीन नाम था। प्रश्न क्या है आपका? स्वर्णद्वीप समूह के सुमात्रा देश का प्राचीन नाम था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्री विजय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। श्रीपतन जिस बौद्ध तीर्थ का नाम था। श्रीपतन जिस बौद्ध तीर्थ का नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सारनाथ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने स्वयं को जो वृक्ष बताया, कौन सा वृक्ष बताया था उन्होंने? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अश्वत्थ। कौन सा वृक्ष? अश्वत्थ। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। जिन्हें भारत का विस्मार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जिन्हें भारत का विस्मार कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो आपका आंसर में आ जाएगा सरदार पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, तो कौन सा सम्मान है? वो भारत रत्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 80 देखिए। अग्नि की उड़ान जिन पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है। अग्नि की उड़ान किन पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 28 और 80 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 81 आएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 81 क्या दिया हुआ है, जिन गुरु महाराज की आत्मकथा विचित्र नाटक है। प्रश्न क्या है आपका, जिन गुरु महाराज की आत्मकथा क्या है, विचित्र नाटक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा आपका डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह के। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, प्रमुख सिख तीर्थ अमृतसर जिस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, रावी नदी। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83, तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि दी गई। तो किसकी उपाधि दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भारती की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 क्या है, रसोद्वार तंत्र के रचनाकार थे। प्रश्न क्या है आपका, रसोद्वार तंत्र के रचनाकार थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86, जनकपुर वासियों को पहली बार में देखते ही राम लक्ष्मण कैसे दिखे। ए नंबर, पवित्र भावनाशील, बी नंबर, सज्जन धर्मपरायण और सी नंबर, ज्ञानी गुणवान और डी नंबर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो प्रतिभा सिंह पाटिल। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रतिभा सिंह पाटिल। बच्चों थोड़ा सा आप प्रश्न नंबर 86 को फिर से देखिए, जनकपुर वासियों को पहली बार में देखते ही राम लक्ष्मण कैसे लगे। तो इसका सही आंसर वैसे तो तीनों आना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे पवित्र भावनाशील, तो ये ए नंबर का ऑप्शन भी सही है और एबीसी तीनों भी सही होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया, तो कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, हैंसांग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 में क्या दिया है, छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अष्टप्रधान। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब जो होता है, तो क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, चंद्रग्रहण। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91, लौह पुरुष कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या दिया है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म जिस भारतीय महापुरुष के जीवन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, रामानुजनम। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 में क्या दिया है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 93, जिस भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे, या किन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे, क्रिकेट के, फुटबॉल के, कबड्डी के, हॉकी के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्रिकेट के। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की दृष्टि में आदर्श लोक सेवक थे, तो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95, गोपाल कृष्ण गोखले मानव जीवन की श्रेष्ठता का आधार मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले मानव जीवन की श्रेष्ठता का आधार मानते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, सद्गुणों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 में क्या दिया है, क्रूस चिन्ह का सम्मान करने वाले लोग कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईसाई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97, अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, पारसी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरुकुलों, आश्रमों, गुरुजन आचरणकार अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं सदा सत्य वचन बोलने का, सदाचरण युक्त आचरण करने का, नित्य स्वाध्याय करने का और डी नंबर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 99। चलिए प्रश्न नंबर 99 क्या दिया है, स्वाध्यायशील व्यक्ति के लिए अच्छी पुस्तकें होती हैं। ए नंबर, पथ प्रदर्शक, बी नंबर, सच्चा मित्र, सी नंबर, उलझन पैदा करने वाली और डी नंबर, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ए बी दोनों, पथ प्रदर्शक और सच्चा मित्र। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, इस कक्षा का पेपर बता रहे कक्षा 8वीं का अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या है, पंचगव्य के अवयव होते हैं।
दूध दही घृत गौमूत्र गोबर और ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र के 100 बहुविकल्पी प्रश्न बताया। उसके बाद आपको ट्राई बेकर प्रश्न हल करना भी अनिवार्य है। तो ये ट्राई बेकर प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न क्या है ट्राई बेकर प्रश्न। भारतीय संस्कृति में जिन चारों को देवतुल्य माना गया है, प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति में जिन चारों को या किन चारों को देवतुल्य माना है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। किस किस को माना गया है भारतीय संस्कृति में? माता पिता गुरु और अतिथि को देवतुल्य माना गया है। भारतीय संस्कृति में किन चारों को देवतुल्य माना गया? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? भारतीय संस्कृति में माता पिता गुरु और अतिथि को देवतुल्य माना गया। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? ब्रह्मा समाज, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जिन्होंने की। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। तत्वबोधि सभा की स्थापना किसने की, ये बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ये बताना है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर दूसरा है आपका तत्वबोधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो तत्वबोधि सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप इसका आंसर बता देंगे, मैडम हेलेना। किसने की थी? मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी स्टील ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। 21 अप्रैल 1997 से अब तक भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है आपको? 21 अप्रैल 1997 से अब तक। तो देखिए 21 अप्रैल 1997 से अब तक भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम तो आप बता देंगे। नंबर 1 इंद्र कुमार गुजराल, नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 3 मनमोहन सिंह और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नंबर 4 नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? आनंद मठ, गीतांजलि, गबन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। आपसे यहाँ पूछा है आनंद मठ, गीतांजलि, गबन और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आप बता देंगे। नंबर 1 आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गबन एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सत्यार्थ प्रकाश इसके लेखक है दयानंद सरस्वती। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताएंगे। और ट्राईबेकर का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताइए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपको मैंने ये 5 ट्राईबेकर प्रश्नों को उत्तर बता दिया और जो आपके 100 बहुविकल्पी प्रश्न थे वह बताया। और ये जो प्रश्न पत्र है आपका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 8वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब के लिए? आपकी ये जो सत्र 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बताए। बच्चों आपको जो प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर और बताए वह अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।